हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू KCR क्लासेस लर्निंग फॉर एक्सेलेंस। आज हमारा साइंस के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का थर्ड डेज है। हमने 2 डेज फर्स्ट और सेकंड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, जैसा आपको हमारी वीडियो मिल गई होगी। और क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि जिन लोगों ने अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लें, जिससे आने वाली हमारी नेक्स्ट वीडियो आपको आसानी से मिलती रहे। ठीक है, फिर हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। जैसे कुछ लोगों की रिक्वेस्ट आई थी कि उन्हें इंग्लिश में प्रॉब्लम हो रही थी, इसलिए हमने हिंदी इंग्लिश बोथ कर दिया है। अब किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी तो आप आसानी से क्वेश्चन को समझ सकते हैं, उसके आंसर दे सकते हैं। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी एक्ट बोथ हैज़ द इंडोक्राइन ग्लैंड एज वेल एज एक्सोक्राइन ग्लैंड। तो इसमें आप बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। इसमें फर्स्ट दिया है एड्रिनल ग्लैंड, सेकंड है पिट्यूटरी ग्लैंड, थर्ड है पैनक्रियाज और फोर्थ है थायराइड्स। तो अब इसमें बताइए कौन सा क्वेश्चन आंसर सही होगा। हाँ, इसमें ऑप्शन सी सही होगा, पैनक्रियाज। पैनक्रियाज को हिंदी में क्या कहते हैं? अग्न्याशय कहते हैं। ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि इसमें अंतःस्रावी और बहिस्रावी ग्रंथि दोनों का काम करता है। तो ये पैनक्रियाज जो होता है, अग्न्याशय, ये दोनों ग्रंथि का काम करता है। उसके ऊपर जो दिया है एड्रिनल ग्लैंड, वो एड्रिनल ग्लैंड जो होती है वो एड्रिनोजन हार्मोन सिक्रेट करती है, जो मेल का सेक्स हार्मोन होता है। और सेकंड दिया है पिट्यूटरी ग्लैंड। तो पिट्यूटरी ग्लैंड को आपको पता होगा मास्टर ग्लैंड कहते हैं। तो ये सारे जो क्या कहते हैं, सारे अदर ग्लैंड है उसको रेगुलेट करती है। और थर्ड जो है वो पैनक्रियाज है। पैनक्रियाज को इंडोक्राइन ग्लैंड इसलिए कहते हैं अंतःस्रावी, क्योंकि ये बॉडी में शुगर लेवल को रेगुलेट करती है, तो इसलिए ये इंडोक्राइन भी हो गई। और एक्सोक्राइन क्योंकि ये हमारे डाइजेशन को भी रेगुलेट करती है, हमारा डाइजेशन कैसे हो रहा है कैसे नहीं, ये भी पैनक्रियाज का काम है। तो इसलिए ये इंडोक्राइन भी है और एक्सोक्राइन भी है, बोथ है, ये दोनों है। तो इस क्वेश्चन में आपसे यही पूछा है, तो ये पैनक्रियाज हो जाएगा। थायराइड ग्लैंड तो आप जानते ही है कि ये थ्रोट में होती है, और इससे कौन सी बीमारी होती है? ग्वाइटर, ढींगा, आपको पता होगा। तो इसमें ऑप्शन सी सही होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, तुलसी प्लांट हैज़ मेडिसिनल वैल्यू ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द फॉलोइंग। इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है कि निम्नलिखित में किसकी उपस्थिति के कारण तुलसी में जो औषधि गुण पाया जाता है वो किस चीज़ की उपस्थिति के कारण पाया जाता है। आप हिंदी में भी पढ़ लीजिए, जिसको इंग्लिश में प्रॉब्लम हो रही है हिंदी भी आपके सामने लिखा हुआ है, और जिसको जिसमें कंफर्ट है अपना देख लीजिए। तो इसमें आपको ऑप्शन दिया है, फर्स्ट इनऑर्गेनिक एसिड, सेकंड है ऑर्गेनिक एसिड, थर्ड है फिनॉल्स एंड फ्लेवोनाइड्स और फोर्थ है नन ऑफ द एबव। तो आप बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। हाँ, इसमें ऑप्शन सी सही होगा, फिनॉल्स एंड फ्लेवोनाइड्स। क्यों? क्योंकि जो फिनॉल्स होते हैं ये क्या है? एंटी फ्लैक्सामेटरी है या एंटीऑक्सीडेंट है। तो ये जो होता है तुलसी के अंदर, इसमें औषधि गुण इसलिए पाई जाती है कि हमारे बॉडी में जो हानिकारक तत्व होते हैं ना, उनको ख़त्म करता है। तो ये दोनों फिनॉल्स और फ्लेवोनोइड्स, तो ये दोनों औषधि का काम करते हैं हमारे शरीर में, और ये दोनों किस में पाए जाते हैं? तुलसी के पौधे में। और कार्बनिक एसिड तो हो नहीं सकता, अकार्बनिक भी नहीं हो सकता, और थर्ड लास्ट है नन ऑफ द एबव तो होगा नहीं। तो इसमें ऑप्शन सी राइट होगा। ओके, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द इन्वायरमेंटल मॉडिफाइड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज इज कॉल्ड ऑफ। अब इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है कि मानव की गतिविधियों द्वारा जो संशोधित पर्यावरण है उसे क्या कहते हैं। आप हिंदी में पढ़ लीजिए कि मानव की गतिविधि द्वारा जो पर्यावरण को बनाया गया है उसे हम क्या कहेंगे। फर्स्ट हो जाएगा नेचुरल इन्वायरमेंट, सेकंड हो जाएगा एंथ्रोपोजेनिक इन्वायरमेंट, और थर्ड हो जाएगा अर्बन, और फोर्थ मॉडर्न। तो आप बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। इसमें ऑप्शन बी सही होगा, क्योंकि नेचुरल इन्वायरमेंट तो प्राकृतिक होता है, उसमें मानव क्या बनाएगा, मानव का तो कोई रोल नहीं है। सेकंड जो होता है एंथ्रोपोजेनिक जो होता है, एंथ्रोमिस होता है ह्यूमन, तो ये मनुष्य ने इन्वायरमेंट को संशोधित करके मॉडिफाई करके बनाया है, इसलिए इसमें एंथ्रोपोजेनिक होगा। अर्बन, शहरी, मॉडर्न ये तो हो नहीं सकता,
तो इसलिए ऑप्शन इसमें बी सही होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द ट्रू अबाउट इकोसिस्टम। इसमें क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि इकोसिस्टम मतलब पारिस्थितिक तंत्र के बारे में क्या सच है, क्या ट्रू है। तो इसमें देखिए ऑप्शन क्या दिया हुआ है, प्राइमरी कंज्यूमर आर लेस डिपेंडेंस अपॉन प्रोड्यूसर, सेकंड है प्राइमरी कंज्यूमर आर आउट मूवर प्रोड्यूसर, थर्ड है प्रोड्यूसर आर मोर देन प्राइमरी कंज्यूमर, फोर्थ है सेकेंडरी कंज्यूमर आर द लार्जेस्ट एंड मोर पावरफुल। तो आप बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। हाँ, इसमें ऑप्शन सी सही होगा। क्यों? क्योंकि जो प्रोड्यूसर होते हैं, उत्पादक, आपने ये चेन पढ़ा होगा इकोसिस्टम में कि उत्पादक होते हैं, फिर प्राथमिक उपभोक्ता, फिर सेकेंडरी उपभोक्ता, फिर तृतीयक उपभोक्ता, फिर उसमें तो थर्ड में तो जो मानव आता है वही होता है। तो इसमें प्रोड्यूसर आर मोर देन प्राइमरी कंज्यूमर। जो प्रोड्यूसर होते हैं, निर्माता होते हैं, तो सबसे ज़्यादा प्रोड्यूसर होते हैं। मतलब कि प्रोड्यूसर जो होते हैं वो उपभोक्ता से, कंज्यूमर से बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि सबसे पहले प्रोड्यूसर ही आते हैं तो उनकी संख्या ज़्यादा होती है। इसलिए इसमें ऑप्शन कौन सा सही होगा, इसमें सी ऑप्शन सही होगा, प्रोड्यूसर आर मोर देन प्राइमरी कंज्यूमर। पहले सबसे ज़्यादा प्रोड्यूसर होंगे, फिर प्राइमरी कंज्यूमर होंगे, फिर सेकेंडरी कंज्यूमर होंगे, फिर लास्ट में वो होंगे थर्डरी कंज्यूमर। ठीक है, तो इसमें सी ऑप्शन सही होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द वेल नोन एग्जाम्पल ऑफ बायोलॉजिकल इंडिकेटर इन एयर पॉल्यूशन। अब इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है कि एयर पॉल्यूशन मतलब वायु प्रदूषक में, वायु प्रदूषण जो होता है उसमें जैविक संकेतक, इसमें कौन सा एग्जाम्पल जैविक संकेतक का है, सॉरी एग्जाम्पल जो है। तो बताइए इसमें कौन सा एग्जाम्पल जैविक संकेतक का है, बायोलॉजिकल इंडिकेटर कहते हैं। तो इसमें ऑप्शन आपको दिया, लाइकेन है, मेथिल मरकरी है, रोज प्लांट है, सनफ्लावर प्लांट है। आप बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। हाँ, तो इसमें ऑप्शन ए सही होगा, लाइकेन। क्यों लाइकेन सही होगा इसमें? क्योंकि लाइकेन जो है, ये लाइकेन एक बायोलॉजिकल इंडिकेटर का काम करता है। और ये जो होता है, ये लाइकेन किससे बना होता है, ये फंगस, एल्गा और फंगस बोथ को मिलाने से लाइकेन बनता है। और लाइकेन पाया कहाँ जाता है, ये रॉक पे और मॉसेस, जहाँ पे मॉस आपने पढ़ा होगा बॉटनी में, मॉसेस जहाँ रहते हैं और थोड़ी नमी वाले स्थानों पे, पहाड़ों पे, तो लाइकेन वहीं पे पाया जाता है। तो लाइकेन को हम बायोलॉजिकल इंडिकेटर के रूप में यूज करते हैं। ये बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, मतलब बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है। इसमें मिथाइल मरकरी तो होगा नहीं, रोज प्लांट भी नहीं है और सनफ्लावर प्लांट भी नहीं है। तो इसमें ऑप्शन कौन सा सही होगा, लाइकेन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाँ, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द गैस विच इज द इमिटेड इन द राइस फील्ड एंड इंक्रीज द अर्थ टेम्परेचर इज। मतलब कौन सी गैस ऐसी है जो चावल के खेत में उत्सर्जित होती है और पृथ्वी के तापमान को बढ़ाती है, मतलब टेम्परेचर को इंक्रीज करती है। तो आप बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। पहला है नाइट्रोजन, सेकंड है कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड मीथेन। आप बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। हाँ, तो इसमें ऑप्शन क्या या कुछ भी, तो उसमें से मीथेन गैस उत्सर्जित होती है। तो मीथेन गैस जो होती है ये CO2 को भी उत्सर्जित करती है, जिससे पृथ्वी का तापमान बढ़ जाता है, इसलिए। और नाइट्रोजन तो हो नहीं सकती, कार्बन डाइऑक्साइड कब उत्सर्जित होती है, इसको मीथेन ही उत्सर्जित करती है। कार्बन मोनोऑक्साइड तो एक विषैली गैस है, तो इसलिए इसमें मीथेन ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाँ, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग इज द सेकेंडरी पॉल्यूटेंट। इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा द्वितीयक प्रदूषक है। एक प्राइमरी प्रदूषक होते हैं, पॉल्यूटेंट होते हैं, एक सेकेंडरी पॉल्यूटेंट होते हैं। तो इसमें आपको ऑप्शन दिया है, स्मॉग, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, फ्लाई ऐश। तो आप बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। हाँ, तो इसमें ऑप्शन ए सही होगा, स्मॉग।
क्योंकि स्मॉग जो है एक सेकेंडरी पॉल्यूटेंट है, और स्मॉग में ही सेकेंडरी पॉल्यूटेंट के अंदर ही क्या क्या आते हैं, ओजोन गैस आती है, परऑक्सिल एसिटिक नाइट्रेट आती है जिसे PAN पैन कहते हैं, नाइट्रिक एसिड आती है। तो ये सब कौन सी गैस है, ये सेकेंडरी पॉल्यूटेंट है, ठीक है। और ये कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड ये सेकेंडरी नहीं है, फ्लाई ऐश भी नहीं है। तो इसमें ऑप्शन ए सही होगा, स्मॉग ये सेकेंडरी पॉल्यूटेंट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ऑब्टेन फ्रॉम इंसेक्ट्स। इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है कि इसमें से क्या हम इंसेक्ट से प्राप्त नहीं कर सकते, मतलब जो कीट होते हैं उनसे हमें क्या चीज़ नहीं प्राप्त होती है। तो फर्स्ट ऑप्शन दिया है सिल्क दिया है, सेकंड हनी, फिर थर्ड है लॉक और फोर्थ है पर्ल। तो बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। हाँ, तो इसमें ऑप्शन होगा सही डी पर्ल। इसमें क्वेश्चन आप ध्यान से पढ़िए, इसमें दिया है नहीं प्राप्त होता है। तो रेशम को तो हम कीटों से प्राप्त कर सकते हैं, सिल्क को, हनी को भी प्राप्त करते हैं, लाख भी प्राप्त होता है जो कीटों में लसलसा सा पेड़ पे प्राप्त होता है कीटों के। तो मोती केवल हमें कीटों से प्राप्त नहीं होता, इसलिए ऑप्शन इसमें पूछा है नॉट पूछा है, नहीं पूछा है। तो इसमें ऑप्शन डी सही होगा, मोती। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन कंपोनेंट ऑफ नेचुरल गैस। अब ये नेचुरल गैस मतलब पूछ रहा है कि प्राकृतिक गैस का जो मुख्य घटक है वो क्या है। अब प्राकृतिक गैस कौन सी होती है, इसमें ऑप्शन दिया है एथेन, ब्यूटेन, कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन। आप बताइए कौन सा ऑप्शन सही। हाँ, तो इसमें ऑप्शन डी सही होगा, मीथेन। मीथेन क्या है, एक प्राकृतिक गैस है, नेचुरल गैस। इसको नेचुरल गैस इसलिए भी कहते हैं क्योंकि ये जो खाद्य पदार्थ होते हैं ना, उनसे भी मीथेन का प्रोडक्शन किया जाता है। गांव में जो खाद वाद होते हैं उनसे भी मीथेन का प्रोडक्शन किया जाता है, ये प्राकृतिक रूप से इसका उत्पादन किया जाता है, इसलिए ये क्या है, नेचुरल गैस है। एथेन, ब्यूटेन, कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं है, ओनली मीथेन है। तो इसलिए इसमें ऑप्शन डी सही होगा, मीथेन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सेमीकंडक्टर। इसमें पूछ रहा है कि इनमें से कौन अर्धचालक है, सेमीकंडक्टर है। आपने अगर फिजिक्स पढ़ा होगा इंटर में तो उसमें सेमीकंडक्टर, कंडक्टर और ये रेगुलेटर, इन सब के बारे में बहुत अच्छे से दिया गया है। तो इसमें आपको ऑप्शन दे रहा है, बताइए, प्लास्टिक दे रहा है, एल्युमिनियम दे रहा है, वुड दे रहा है और जर्मेनियम दे रहा है। अब बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। हाँ, तो इसमें ऑप्शन डी सही होगा, जर्मेनियम। जब भी अर्धचालक पूछा जाता है तो ये सेमीकंडक्टर जर्मेनियम होता है, सिलिकॉन होता है, ये सब सेमीकंडक्टर होते हैं। और सेमीकंडक्टर होता क्या है, ये कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में सेमीकंडक्टर पाया जाता है, मीडिएटर का काम करता है। और ये जो होता है कि इम्प्योरिटी जो होती है, अशुद्धता को ऐड करता है, तो ये है सेमीकंडक्टर, ठीक है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, जर्मेनियम। अगर यहाँ आपको ऑप्शन सिलिकॉन भी दिया होता तो वो भी सही होता, क्योंकि वो भी सेमीकंडक्टर है। ओके, नेक्स्ट। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी आप हमें ज़रूर कमेंट करिए, और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। और इस समय लॉकडाउन चल रहा है तो लॉकडाउन का बेनिफिट लीजिए, क्योंकि हम इतने इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं कि जो सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसे आने वाली वीडियो जिससे आपको आसानी से मिलती रहे। ठीक है, थैंक यू फ्रेंड्स।